सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को सत साहिब जय। बंदी छोड़ की यही है। 4 दिन से खलास होने वाला है। पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 से 69 तक है ये। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। परमात्मा ने बोले आवत गारी एक है उलट होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक ही एक। तो परमात्मा ने अगर भगत लोग समझ चुके हैं इस बात को, इस वाणी, इस शब्द को, आवत गारी एक है उलट हुए अनेक। किसी ने गाली दिया तो एक ही एक रहना है, उसको जवाब नहीं देना है बोल रहे हैं गुरु जी। कहे कबीर ना उलटियो रहे एक ही एक। उल्टे सीधा उस दूसरे ने 10 गाली देगा बोले, इसमें मारकाट झगड़ा ये सब होता है। आवत गारी एक है उलटियो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक ही एक। जय बंदी छोड़ की। तो कहते हैं कि यदि आपको प्रति किसी के द्वारा एक गाली दी जाती है और आप उसका जवाब गाली से ही देते हो, तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएंगे। मगर उनके द्वारा दिए गए गाली का जवाब न देकर ये समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है, चुप ही रह जाने हैं, तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेंगे। जय बंदी छोड़। देखो अभी इसका आगे है, इसमें अभी पढ़ते जा रहा हूं। ये मैनेजमेंट के मनसाय कैसा है बोल के इससे सिद्ध होता है। किंतु गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को स्वघोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों में अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुणी के प्रभाव से ही। देखो अभी इन लोगों से बोलेगा तुम लोगों ने क्या किया, ऐसा बोलता है। अरे करने कराने वाले मूर्खों, करने करने वाले तो सदगुरु है, तुम क्या क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। इनके मनसा में ये है कि हमने किया हुआ है ये बड़े बड़े फर्जी आश्रम खोलने में, अरे गोरख धंधा चलाने में तुम लोगों ने गलत तो जरूर करोगे ना, लेकिन मालिक का ज्ञान अनुसार तुम लोग कहाँ चले। ओके स्टेडियम, कबड्डी स्टेडियम बनाने में फिरते हो। कभी जाट आरक्षण में 15-16 लाख रुपया आए, कितना कितना देने में तुम लोग करते हो, देहदान करते हो, खून का व्यापार करते हो। तुम लोग गद्दार ऐसे ही हो। गुरुजी ने कहीं दिखाया, गुरुजी ने बोले खून किसी को देना नहीं चाहिए। गुरुजी ने क्या बोले थे सत्संग में? तुम्हारी मति मारी गई है, बुद्धि मंद बुद्धि हो तुम। भगत के खून दूसरे किसी गलत आदमी को पड़ जाएगा, वो व्यापार करेगा, आगे बेचेगा। अरे गुरुजी का ज्ञान ला देते, गुरुजी का ज्ञान सुना देते। देह दान कर दिया तुम लोगों ने, खून का दान कर रहे हो। गुरुजी ने कहीं बोले सत्संग में? अरे तुम लोग सच का सामना ही नहीं कर सकते, सच से बोलने ही नहीं सकते, तुम काय का भगत हो? ठीक है, दूसरा लोग जो नहीं समझते, लोग जो समझे बोलने दो। तुम लोग क्यों आगे फिरते हो? अरे गुरु समझ के गए थे, गुरु जी के ज्ञान में चलते।
तुम लोग अपने गुरुजी को साजिश करके जेल में फंसा दिया। तुम लोग क्यों? माया के पुजारी थे, पैसा के लालची थे। तुम लोगों को तो ये कि पैसा होने के बाद हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, सारा ये जीवन भी खरीद सकते हैं। बोलते नहीं, तुम्हारा पैसा काम कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा पुण्य कितना दिन चला है, गुरुजी ने बोले तुम्हारे पुण्य कितने दिन चले हैं उतने ही तक चलना है तुम लोग। अनि तुम्हारा दुर्दशा, गुरुजी ने सत्संग में बोले ना, अगर झूठी अफवाह फैला के दूसरे के दोष देने के कारण जीभ में छाले भी पड़ जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, ऐसे 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 परमात्मा ने सत्संग में बोले। लेकिन हम लोग परमात्मा का ज्ञान नहीं समझ के 2014 का बरवाला कांड इतना करा दिया, अपने गुरुजी को षड्यंत्र करके। हम कहाँ के भगत हैं, कहाँ के भगत रह गए, ये सोचा है? अभी ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आया तभी मालूम हुआ ना कि 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा कौन है। उसी केस में गुरुजी को आजीवन सजा करा दी तुम लोग गद्दारों ने। 429, 430 और गवाही भी दिया किसने था? इन्हीं भगत ने। ये अभी फर्जी आश्रम चला के बैठे हुए हैं। जब तक गुरुजी को केस नहीं, सजा नहीं हुई, तब लगे हुकूमत सरकार को और वहाँ जेलर को, दहिया जेलर को, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, इन लोग पूरा गाली दिया। प्रचार प्रसार खूब जोर जोर से करे सोशल मीडिया में। वकीलों को, बड़े बड़े अफसरों को गाली दे के उन लोगों को और गुस्सा दिलाया। और इन लोगों गद्दारों ने कहे कि दुनिया को तो मालूम ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, लेकिन ये दुनिया वालों को ये मालूम नहीं ये गद्दार लोग हैं। रामपाल जी महाराज को फंसाने वाले गद्दार, माया के पुजारी अभी सारा दुनिया को डुबोने फिरते हैं। सारा दुनिया में फर्जी आश्रम करके गोरख धंधा चलाया हुआ, ये तो दुनिया वाला को मालूम नहीं है ना। ये पुस्तक आने के बाद हर एक व्यक्ति, हर एक भगतात्माओं के पास पुस्तक जाने के बाद ही मालूम होएगा। ये नेपाल में भी आने वाली है, आएगा, ये परमात्मा के आदेश है। वो परमात्मा ने अभी बोल दिए ऐसे आश्रम, ऐसे भाड़ में जाए ऐसे शिष्य, ऐसे बोल रहे हैं परमात्मा ने। ये नामदान संचालक, ये नाम कोऑर्डिनेटर, ये भाड़ में जाए, इसका मतलब भाड़ में जाए बोलने मतलब तो क्या है? ये स्वयं गुरुमुख ने बोले हुए, गुरुजी ने बोले हुए। ये सार नाम लेते हैं, सतनाम लेते हैं भी, ये फिर भी इनके दिमाग काम नहीं कर रही है। क्यों? फर्जी है, नाम ही नहीं है तो कहाँ से? गुरुजी ने बोला नाम चुरा के लेके जाएंगे भी, नाम दे भी देंगे तो इनका में काम नहीं करेगा, ऐसे बोले हैं। तो इनमें काम कहाँ करता है? एक भगत देखेगा सत साहब जी बोलेंगे वो तो नाक फेरते हैं इधर। खुद गुरुद्वारी है, दूसरों को गुरुद्वारी बोलते। चोर चुड़ावी तुमड़ी गड्डी पानी में, वो ऊपर आबे सच्चाई छानी ने, परमात्मा ने बोले। इन्होंने चोर तुम पानी में लुकाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर को ऊपर आ रहे हैं। क्यों? सच्चाई तो ऊपर ही आएगा ना। सच्चाई भारी नहीं होता है, हल्का होता है। आ गया ऊपर। मैं लेकिन ये सोच रहे होंगे नेपाली बोल के हिंदी बोल रहे हैं। ये भी एक बात सुनो, सारा दुनिया में हिंदी बात चलती है, नेपाली तो नहीं समझते, इसलिए मैं नेपाली नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ताकि नेपाल में भी समझने लोग हिंदी भी समझते हैं। अरे हिंदी फिल्म समझते हैं तो नेपाली हिंदी बात नहीं समझेंगे। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि सारा दुनिया में, ये तो सोशल मीडिया में तो सारा विश्व ने देखना है, तो विश्व में हिंदी भाषा भी तो बोला जाते हैं। इसलिए इन गद्दारों का पोल खोलने के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें मान बढ़ाई, किसी का दोष, किसी का आक्रोश से ही नहीं है। लेकिन मैं अपने गुरुजी का शिष्य हूँ, गुरुजी को नाम दीक्षा लेने के गया था, लेकिन इनका गद्दारों का ये साजिश पता चलने के बाद, इस सच्चाई देखने के बाद, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, इसमें इनका कुकर्म पूरा ही छपा हुआ है। मालिक ने छपा के दिया हुआ है किसी भक्त शशि भूषण, दिल्ली का एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी बिहार के हैं, सासाराम जिले के। मालिक का बच्चा ने लेख के, मालिक ने
उनको आदेश दिए, इसके बाद बच्चा फैला दो सारा दुनिया में। सच्चाई तो किसी न किसी तरह परमात्मा नहीं बोले, मैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, परमात्मा नहीं बोले। काल को दूतों ने परमात्मा को ज्ञान को भ्रमित कराने के लिए फेरबदल की हुई थी, लेकिन परमात्मा ने केस का फाइल ही निकाल दिया। देखो आज तक किसी धर्मगुरु जितने भी जेल में गए किसी का निकला है, किसी को पढ़ना मिला है आज तक? जेल में जाने के बाद उनका फाइल कोई ले आ सकता था? नहीं सकता था। ये मालिक के देने बग आ गया मालिक परमात्मा का। ये मैनेजमेंट के गद्दार लोग इसको झूठ साबित करेंगे? नहीं कर सकते। करे तो आओ दिखा दो। वो अभी उसमें एंकर क्या एंकर बोले, उन लोगों ने ज्ञान चर्चा के नहीं बोले थे इंडिया में, मुझे नाम मिले, वो एंकर ने उसको मैनेजमेंट वालों को क्यों संत रामपाल जी महाराज के, उन लोगों तो सोचने की गुरु जी ने लिखी हुई पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन इन गद्दारों ने ऐसे उल्टी सीधी लिखी हुई है पुस्तक में परमात्मा के ज्ञान का विरुद्ध लिख के छपा के सारा दुनिया भरमा दिया। लेकिन भगत आत्मा को तो ये चीज का मालूम नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंट गद्दारों को तो मालूम, पूरा मालूम है, कैसी भी हो परमात्मा को बदनाम करने के लिए, बंदी छोड़ सदगुरु जी को बदनाम करने के लिए ऐसी दुनिया में प्रचार कर दिया, खूब प्रचार कर दिया। लेकिन अभी वो एंकर ने बोला, नाम तो मैं इनको मालूम नहीं है, वो इन्होंने ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया था, तो ये लोग नहीं गए उधर। क्यों? डरते हैं पुल खुल जाएगा ये लोगों का, इन गद्दारों को उधर ही पिटाई करेंगे, जूते मारेंगे। क्यों? पुस्तक भी उधर है भाई, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक तो अब जाता हो सारा दुनिया में तो जाएगा, लेकिन ये लोग बचने वाले तो नहीं है अभी। लेकिन भगत समाज लोग जागरूक हैं, हम ठीक है, हम परमात्मा को चाहने वाले हैं, मालिक को चाहने वाले हैं, लेकिन सच्चाई भी तो पता होना चाहिए, ताकि सच्चाई सच को स्वीकार करके जानना चाहिए। परमात्मा ने बोले 3 साल तक इस ज्ञान को सुनो, इसलिए इच्छा लाए आओ, इच्छा लाए नहीं आओ। लेकिन ये मैंने गद्दार लोग जबरदस्ती नाम पूछते हैं, एड्रेस मांगते हैं, अरे अपना एड्रेस दो ना, ये पुस्तक कहाँ छपती है, ये आश्रम किसके नाम पे रहे। गुरु अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम पे है तो परमात्मा जेल में, संत रामपाल जी महाराज जेल में, एक जेल में हुए व्यक्ति का कोई भी धंधा, कोई भी काम, कंपनी फैक्ट्री कोई भी चलता नहीं है। अगर परमात्मा का सच में आदेश है तो इन लोगों ने सच्चे है, मालिक को परमात्मा की कृपा से अगर सच्चा है तो फाइल दिखा दो इन लोगों को, सारा दुनिया में फाइल प्रचार करो ना। तुम जैसे ज्ञान प्रचार करते हो, बड़े बड़े नेताओं के पास जाके, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के पास जाके दिखाते हो, इन लोगों को दिखाओ ना सच्चाई, ये ऐसा है बोल के। ये लोग नहीं दिखा सकते, कैसे हो दबाओ, सच्चाई को ऊपर आना न दो, इनका मनसा ही है। किंतु गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने को स्वघोषित प्रबंधन का कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुणी के प्रभाव से ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 को अर्थात करोथा कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है कि अपने आप को सदगुरु रामपाल जी महाराज का नजदीकी शिष्य कहलाने वाले, अभी भी ये लोग कहलाते हैं ना, अभी आता है इनके आगे क्या है, बहुत जबरदस्त है ये पुस्तक में, पूरे इनके कुकर्मों का पूरा खुलासा किया हुआ है इस पुस्तक में, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक, सत साहिब जयबंदी छोड़ की। उक्त तिथि को छुडानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम में गए। छुडानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी उनके फॉलोअर्स शिष्यों से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गई। एक FIR दर्ज हुआ, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने भी मुद्दालय बनाया गया। निर्दोष गुरु जी को भी इन लोगों ने
ऐसा किया, क्योंकि ये गुरु जी का शिष्य, सारा दुनिया तो गुरु जी के शिष्य बोल के जानते हैं। अब कोई गलत करता है, गुरु जी का ज्ञान सुन के भी इन मूर्खों ने पहले तक गुरु जी के ज्ञान को अमल नहीं किया, जहाँ आके झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद FIR हो गया, केस हो गया, तो जो भी दूसरे जगत के लोग जैसे भी हो, तो ये तो रामपाल के चेले हैं बोलेंगे, तो इनके चेले हैं, तो आखिर गुरु जी को दोष लगेगा। ऐसे करके इन लोगों ने, इन मूर्खों ने गुरु जी को बदनाम किया हुआ था। ऐसे गद्दारों के फर्जी आचरण थे ना, हम लोग जाते हैं। देखो भगत लोग, पढ़ना चाहिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, जिसे संत रामपाल जी महाराज को भी मुद्दालयमा बनाया गया। केस क्या हुआ, संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है। छुड़ानी आश्रम में ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आरंभ कर रहे थे कि उसी समय विजय पुत्र कृष्ण ग्राम और करौथा के साथ 40 से 50 औरत एवं मर्द वहां गए। विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप हो ही कृष्णदास को आश्रय दिया है, उसे ठाकुरपुर कालालटी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्णदास महंत अंबाला आश्रम वाला रामपाल जी के विरुद्ध एक किताब लिखा है, जिसमें रामपाल के षड्यंत्रों को उजागर किया है। इसी कारण से यह घटना किया है। आगे बयान दिया है कि कृष्ण जो ग्राम कारसोला का रहने वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई है, ने रिवॉल्वर के बाट परिवादी के बाईं आंख एवं नाक पर मारा है, जिससे चोट आई है। घटना कारित करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G 033 कैंटर HR 46B 7663 एवं एक स्कॉर्पियो से भाग गए। गुरु जी का ज्ञान। अब गुरु जी ने स्वयं तो बोले, आवत गारी एक है उलट हुए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। अरे उन लोगों ने ऐसा किया है भी नहीं बोलते। ज्ञानी का मतलब क्या है? गुरु जी ने इतना ज्ञान देने के बाद भी उनसे झगड़ा करना। अरे हाथ जोड़ के हाँ जी सत साहिब बोल के साइड से गए थे, हाँ जी हंस के टाल देते, फिर भी नहीं। तुम लोग ऐसा किया गुरु जी को बदनाम करने के लिए। पूरी शुरू से इन निकम्मों को ऐसा ही था ना। इस घटना में परिवादी के कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। ये 33 लोग कौन कौन है? रामपाल जी, गुरु जी, विजय उफ्र धर्मेंद्र, गुरु जी भी धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद, राकेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरदार, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र। ये विजेंद्र तो मेरे ख्याल गुरु जी का बेटा है कि शायद होगा। जगबीर, रविंदर, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास। ये ठग, मेरे ख्याल यही है पुरुषोत्तम दास, जो कुरुक्षेत्र आश्रम का अभी नाम आश्रम का मालिक बन के बैठा हुआ है। महेंद्र, ब्रह्मादेवी, रविंद्र, ढाका, श्रीपाल, किताबों, जगराम आदि। FIR नंबर 192 सन 2006 है। उक्त सभी लोग पर धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120
120 बी भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना में अपराध में दोषी पाया गया। पेश इतना 12 साल इन गद्दारों के कारण से। फिर भी इन केसों में देखिए, सच बात ऐसा देखिए, 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 बी भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्षों तक न्यायिक का प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया, जिसमें 3 लोगों को इस घटना में अपराध में दोषी पाया गया। शेष 22 बरी हुए। इस अपराध में जो दोषी पाए गए हैं, पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, जीसरा सरोज पति रामवीर। इन्हें 1-1 साल के प्रोबेशन वारंट पर रहने के लिए निर्देशन दिए गए। इन जितने भी केस है, ये केस लगे हुए हैं, गुरु जी का सजा नहीं हुई, कोई भी केस में सजा नहीं हुई, परमात्मा को लगी ही नहीं। गुरु जी निर्दोषी थे, उधर गुरु जी गए भी नहीं थे। लेकिन ये सोचने की बात है हर एक भगत आत्माओं को, और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ना चाहिए मालिक की दया से, क्योंकि इन केसों में किसी में भी गुरु जी को जेल सजा नहीं हुई है। 2 केसों में हुई है, 429, 430। और सजा किस तरह होती है? सजा तो बाई चांस हम झगड़ा करके पुलिस केस हो गई, पुलिस केस होने के बाद ठीक है FIR हो गया, करने के बाद उधर जाके कोर्ट में जाने के बाद फैसला तो सजा गलती या निर्दोष तो कोर्ट में जाके होना है। यहाँ पुलिस प्रशासन तो बीच में ही फैसला करके ले आएंगे, कुछ भी गलत होएगा तो गांव समाज में ही मिलके रफा दफा करते हैं बोल के। लेकिन बड़ा घटना है हो गया तो कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। ऐसे दोषी ऐसे जेल नहीं होती है। ये हर एक भगत आत्मा को सोचना चाहिए, ये पुस्तक पढ़ना चाहिए, इससे हमें थोड़ा बहुत कानून का ज्ञान भी हो जाएगा। केसों के बारे में हमें ऐसा अभी मुझे मालूम हो गया, उससे पहले तो मालूम नहीं था ना, कि पुलिस ले जाने के बाद भी हमें जुर्म सिद्ध नहीं होती है। जुर्म सिद्ध तब होती है जब हमारा कोर्ट में हमारा एवढा पक्षी और निरपक्षी दूसरा दोनों तरफ बैठने के बाद वहाँ कोर्ट में वकीलों ने वहाँ कोर्ट में सवाल करने के बाद हमारा जुर्म सिद्ध हो गया, तब जाके जो हमारा भनम न जो हमने जिसको गलत किया उस भनम न विरोधी उसने गवाही देने के बाद हमारा जुर्म सिद्ध हो गया, तभी हमें सजा होती है। लेकिन इन केसों में गुरुजी को किसी में भी सजा नहीं हुई, गुरुजी निर्दोष पाए गए। लेकिन जो 429, 438 में इन्हीं मैंड गद्दारों ने इन्हीं जो गुरुजी के शिष्य बने फिरते हैं नकली, इन लोगों ने गवाही देकर गुरुजी को आजीवन कारावास कराया। पुस्तक पढ़ना चाहिए, ज्ञान अमृत। ये पुस्तक से डर के भागना नहीं चाहिए, इससे हमें ज्ञान अर्जित होएगा, मालूम होएगा ये कैसे कितने नमक हराम लोग हैं। ये लोग नमक हराम इसलिए बोल रहा हूं, गुरुजी का नमक खाया, उसी में थाल में छेद किया इन गद्दारों ने, ये गुलामों ने। ये गुलाम है, फिर भी गुलामी कर रहे हैं। अभी लोग खुद मालिक बने फिरते हैं। देखो मालिक को सजा करा दिया, लेकिन हम अभी इन गद्दारों के पीछे जाके हम लोग गुलामी कर रहे हैं मैनेजमेंटों का। इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। इनका ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। ये फर्जी पुस्तक शहर शहर में बांटना नहीं चाहिए। कल नु बाई चांस अभी तो ये अभी निकला नहीं है, इसमें भी समय आता है
समय आएगा, किसी चीज का भी समय निर्धारित होती है, इनका भी कोई निर्धारित समय है, पुण्य है इनके चल रहा है। जिस दिन इनका पुण्य खत्म डगमग जाएगी उस दिन तो लाजिम हर रोज ये भारतीय भाजपा का सरकार थोड़ी नहीं चलेगा, ये हारेंगे भी तो होगा ना। ये मोदी, ये भाजपा सरकार भी ठीक नहीं है। ये जानबूझकर ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दे रहे। इनका भी तो पुण्य चलना ही है। मोदी जी सच को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, खुद भगत हैं, लेकिन भगत होने के बाद भी सच्चाई का साथ नहीं दे रहे, सच्चाई को उजागर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मोदी देश का पिता है, सच का हमेशा साथ देना चाहिए, लेकिन ये गलत का साथ दे रहे हैं। इतना जुर्म होने के बाद 2014-2012 वाला कांड होने के बाद, ये मोदी के शासन आने के बाद ही ऐसा हुआ है। हरियाणा का कट्टर है कि खट्टर है, खच्चर है, क्या सही वो सरकार, हरियाणा सरकार भाजपा का ही है। इन लोगों के कारण इतना बड़ा कांड हुआ। जो गलत लोग हैं अभी बाहर फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कानून कहाँ है? कानून नहीं है। ये लोग खुद गुंडे हैं। ये लोग ऐसे बड़े गुंडे को छोड़े हुए हैं। देखो गुरुजी उन टाइम में एक भी आश्रम नहीं था, अभी कितना आश्रम हो गए। सच है। साल के प्रोबेशन वार्ड पर रहने के लिए निर्देश दिया गया, मतलब इन्हें 28/9/2019 तक पूरी शांति बनाए रखने का दायित्व दी गई। चूंकि दिनांक 28/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय ली गई थी। देखो उक्त 32 लोग संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं। देखो इन्हीं शिष्य के कैसे शिष्य हो गए? इसलिए गुरुजी के वचनों पर नहीं चलते थे ये लोग। गुरुजी का भी बोले हुए उस पर ये लोग नहीं टेरते थे, गुरुजी का नहीं मानते थे गुरुजी को। इसलिए हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को बद्दुआ भी नहीं दे रहे, हम देने वाला भी नहीं है, नहीं दे सकता है। हम लोग मालिक ने बोले हैं, परमात्मा ने बोले हैं कि आवट गाली एक है, उल्ट है अनेक, कहे कबीर न उलटियो, रहे एक ही एक। परमात्मा ने ये बोले हैं। हम किसी को नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। अभी महाभारत युद्ध, इतना बड़ा युद्ध में जब दुर्योधन ने द्रौपदी को जांग में बैठाने की बोला, नंगे करके ले आओ, जांग में बैठाओ बोल के दुशासन ने ऐसा जुर्म किया। ये लोग मैनेजमेंट वाले भी पूरे प्रचार करते हैं ना, सत्संग सुनाते हैं ना, तो विदुर जी की भी कथा करते हैं, ये लोग सुनाते हैं। विदुर जी ऐसे सच्चे भगत थे, ऐसे थे बोलते हैं। लेकिन दुशासन ने लेके आया तो उधर उतना महारथी योद्धा थे, विषम पितामह, गुरु द्रोण चाड़े, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कौन, ऐसे योद्धा उधर थे। लेकिन इन लोगों ने चुप्पी साधी, नहीं बोले, इसकी आवाज नहीं उठाई। लेकिन उधर विदुर जी ने सिर्फ उठाई, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन भीष्म पितामह भी इतना नहीं बोले, अपनी पुत्र बहू की इज्जत पर खिलवाड़ करते रहे ये लोग। तो
इनकी दुर्दशा कैसी हुई थी। हम लोग मुख से तो बोलते हैं, लेकिन सही सही आने पर नहीं करते हैं। लेकिन हमारा भगत समाज भी ऐसे ही है। एक परीक्षा का घड़ी है, गुरु जी ने ज्ञान दिए हुए, लेकिन ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं। पहला था नहीं था, मालूम नहीं था, अभी तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आ चुका है। तो उस युद्ध में सारे के सारे मारे गए। गुरुजी ने, भगवान कृष्ण ने नहीं बोले थे, मैं तो किसी भीष्म पितामह जब मलाई इसमें मुझे मारने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं मजबूरन आपको हथियार उठाने का बाध्य किया। भगवान कृष्ण ने हथियार भी नहीं उठाए थे, लेकिन परमात्मा ने तो बोले हैं सत्संग में, सारा राज खोल दिए। ये भगवान कृष्ण ने नहीं उठाए थे। एक काल था वो, एक सत्यवादी होने के वहां फिर झूठे साबित हो गए। इसलिए जैसे भी हो, कहने का मतलब है कि सच और सत्य और असत, ये मैनेजमेंट सारा असत प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं गुरु जी का पुस्तक में। लेकिन मालिक का ये ज्ञान है, परमात्मा का विधान है, इन लोग जितना भी करो, देखिए अंततः सत्य के जीत होगा, अवश्य होगा। अभी का समाज पढ़े लिखा समाज है, बुद्धिजीवी है, किसी के बहकावे में, किसी के लहले में नहीं हिनेंगे। हम नहीं हिनेंगे। मेरा दिमाग खराब थोड़ी ने ऐसे ऐसे मूर्खे लोगों के पास जाके हमारा समय बर्बाद करेंगे। हम अपना काम करेंगे, काम करके खाएंगे। अरे काम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। ऐसे मूर्खों की संगत में लग के अपना समय भी बर्बाद करो और पाप के भागी बनो। अब पाप के भागी कैसे बनेंगे? प्रचार के नाम पे। जहां जाके हमारा गुरुजी नहीं है, जहां गुरुजी ने आदेश नहीं दिए हुए, और फिर और एक तो फर्जी पुस्तक और एक तो फर्जी आश्रम, उसका तो अन्न भी, उसका तो दाना भी खाना नहीं चाहिए बोल रहे हैं परमात्मा ने। सिद्ध क्या है? अगर ईसाई होते तो गुरुजी को बाहर लेके फिर बैठा के सत्संग कराते है। नहीं मालिक, आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बंदी छोड़, इस संसार से आप ही आते हो। यहाँ के भक्त, अपने भोले वाले भक्तों को लेने के लिए आप आते हो। आप दोबारा आइए, हमारा बस का नहीं है। आप करिए सत्संग और सारा संसार तब उमड़ के आएगी। ये ज्ञान आपका है, आप ही कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बंदी छोड़, ऐसा बोलना चाहिए। ये महेंद्र भगोड़ा ने, एक गद्दार ने, ये भाई के नाम पे कलंक है। ऐसे ऐसे गद्दार, ये माया का पुजारी 2006 से भगोड़ा है। ये परमात्मा ने बोला है, जिसने जैसा करे उसका अंततः होगा, ऐसा बुरी तरह होगा, ऐसे बोल रहे हैं। रावण का भी कुल समेत वंश गया था, इसका भी हालत ऐसे ही होना है। ये मालिक नहीं बोले, हमने नहीं बोले, परमात्मा का ज्ञान बोला है, मालिक के सत्संग में बोले। ऐसे ऐसे गद्दारों का कुल समेत जाएगा बोल रहे हैं परमात्मा ने। अरे ये तो 21 ब्रह्मांड काल भगवान का है। अरे वो काल भगवान भी उसी परमात्मा का बच्चा है। अरे जिस बच्चा को उसके पिता को बेइज्जती किया, वो क्या सहन करेगा? वो तो कैसे भी हो पाप मोड़ने में हर तम समक्ष करता है, हर जगह से वो करता है। महाभारत में युद्ध में किसने क्या, भगवान किसने के अंदर ही प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखा के, हे अर्जुन युद्ध कर, तुम नहीं करे भी मारूंगा। तो निमित्त पात्र है बने बोला था। तो ये कुकर्म कराने वाला भी काल भगवान है। अभी गुरु जी का ज्ञान नहीं समझे, गुरु जी का ज्ञान पर नहीं चले, तो किसका कमी है? हम लोगों का कमी है। इसलिए इनका फर्जी पुस्तक भी सेवा करने से पाप लगता है। क्योंकि हम पाप यहाँ से घर से निकलेंगे, कितना कीटाणु कितना मरेगा, उसका पाप भी हम लोग हर दिन, पुण्य थोड़े एक भी नहीं है, पाप करता करता करें। तो उसके ऊपर फिर गुरुद्रोहियों के आदेशों पर हम चल रहे हैं। जो गुरुजी अपने गुरुजी को सम्मान नहीं दे सका, जो अपने गुरुजी को बकायदा चरण सेवा नहीं कर सका, गुरुजी के वचन पे नहीं करके इतना बरवाला कांड करा दिया, जो ब्रह्म स्वरूप, वो जगत के ब्रह्म स्वरूप उनके अनुयायी के पास करके झगड़ा कराने के बाद 32 लोग झगड़ा कराने के बाद
गुरु जी के बिना बताए जाने के बाद गुरु जी ने ऐसे हम लोग नहीं करना है, बल्कि गुरु जी के बात पे नहीं मानने वाले ऐसे गुरुद्रोही के पास जाके हम लोग सेवा के नाम पर इनका धंधा में धंधा को बढ़ोतरी दे रहे हैं, हम लोग पाप की भागी बनेंगे। अब फिर सत्य असत का क्या मतलब है? गुरु जी का ज्ञान सीखने के बाद भी, गुरु जी का ज्ञान सुनने के बाद भी हमारा समझ में नहीं आएगी तो फिर हम भगत कैसे हुए? गुरु जी ने क्या बोले थे एक सत्संग में? 5 भगत थे, 5 भगत को बोले कि सत्संग में सुनाए थे, अगर गुरु जी का आदेश नहीं मानोगे तब भी पाप के भागी बनोगे, और गुरु जी का आदेश मानोगे भी पाप का भागी होगा। अभी तो विचार ज्ञान से विचार होएगा, परमात्मा ने स्वयं बोले थे। परमात्मा ने बोले तुम लोग मेरे अपने जूते मेरे सिर पर मारो, तो वो तो परमात्मा ने बोले परमात्मा को मारना भी तो पाप है, आदेश नहीं मानना भी पाप है। हाँ? तो परमात्मा ने ये कितना प्यारा से बोल रहे थे। एक भगत उठा, एक बच्चा उठा और सब देखते रह गए, और उस जूता लेके गया और गा के परमात्मा के चरण में गा के, ये सिर भी तो आपका है मालिक, जब आपके स्वीकार कर चुके हैं, आपके सब कुछ है, आपके दिए हुए सभी कुछ है, तो ये सब आपके है, तो ये सर भी तो आप ही का है मालिक बोल के गले से लगाए थे, परमात्मा ने बोले थे सत्संग में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परमात्मा, ठीक है हम लोग ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन परमात्मा का 100 वचन में 1 वचन तो समझते हैं ना, 1-2 वचन समझेंगे भी हम लोग, नादान है, नहीं मालूम है। मालिक को मालूम है सब कुछ, ये काल का लोग है, मालिक नहीं होंगे तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी गलत करा सकते हैं। काल भगवान, सब बलवान के बल मेरे पास है, बुद्धिमान का बुद्धि मेरे पास है, तेजस्वी का तेज मेरे पास है, स्वयं स्वीकार है। तो हम लोग इधर कठपुतली है, इसलिए हम भ्रमित होके ये सब बरवाला कांड गिरा दिया 2014, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कराने का। और इन गद्दारों ने सीबीआई जांच अभी तक क्यों नहीं कराती है, जबकि परमात्मा ने चाहते हैं सीबीआई जांच कराओ बोल के। गुरुजी का केस लड़ने के लिए, गुरुजी को रिहाई कराने के लिए वकील वहां कोर्ट में बकायदा उनका खून का रिश्ता होना चाहिए, ऐसा बोल के बोल दिए। इन गद्दारों ने ऐसा किया हुआ है। और गुरुजी बाहर आने के लिए दुनिया का सारा का भगत इस ज्ञान गंगा पुस्तक, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक ज्ञान के माध्यम से तब हमारा गुरुजी बाहर आ सकते हैं। सब हमारा सत्य ज्ञान प्रचार हावी होएगा तो इन झूठियों के होएगा तो कम होएगा तो लाजिम। केस हम वकील कोर्ट में लड़ के तो नहीं जीत सकते, क्योंकि इन माया का पुजारी ऐसे ही है और घुसखोरी बहुत है, काला बाजारी बहुत है, इसलिए धंधेबाजों ने सब भ्रमित किया हुआ है। लेकिन एक न एक दिन मालिक का बच्चा कोई न कोई अच्छा, परमात्मा का कोई पुण्यवान होएगा, सच तो आएगा, सच देने वाला भी है। कोई झूठ करता है तो सच का साथ भी देने वाले होते हैं, सब मूर्खे थोड़ी ना होते हैं। सब मूर्ख नहीं होता है, मूर्खों में एक कोई न कोई ऐसा सच भी आएगा मालिक के दया से। उस दिन हमारे परमात्मा जरूर आएंगे। सब साहेब बंदी छोड़ के